हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज एवरी डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मुझे ब्रेन ब्रिज पे। मैं हूं आपका मैथ्स का इंस्ट्रक्टर और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट दो लेक्चर्स में आपने पढ़ा है कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 3D और 2D फिनोमेनन क्या होते हैं, 3D शेप्स क्या होती है, 2D शेप्स क्या होती है, एक्सेस वगैरह सब कुछ बना के मैंने समझाया था। उसके बाद में वॉल्यूम और सरफेस एरिया इन वर्ड्स का मतलब क्या है, किस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद में हमने इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे थे, एग्जांपल्स करके एक्सरसाइज 12.1 करके। एक्सरसाइज 12.1 में 4 क्वेश्चंस थे, जिनके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। ठीक है, जिसमें से स्पेशली सेकंड वाला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल सेकंड है तुम्हारा एक्सरसाइज 12.1 का, ठीक है, वो एग्जाम्पल का कैलकुलेशन बहुत सही था। ठीक है, अच्छा था वो क्वेश्चन। उसके बाद में अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो ये लेक्चर तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज 12.1 में बेस्ड रहने वाला है, या फिर पूरा ये कह लो कि पूरा सॉल्व करते हुए जाएगा पूरा लेक्चर। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारा पेज नंबर है 166 और 167 पेज नंबर है तुम्हारा, है ना। बुक खोल लो, अलर्ट हो जाओ। चलो स्टार्ट करते। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, सब कुछ मैंने करवा रखा है तुमको, है ना। बेसिकली तुमको कॉन्सेप्ट पूरा पता है। अब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो बुक खोल लो, अलर्ट हो जाओ, बैठ जाओ किताब खोल के। चलो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देख लो भाई। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है भाई साहब, 2 क्यूब है। जैसे मान लो ये एक क्यूब हो गया तुम्हारा। ठीक है, इस तरीके से दो क्यूब है, ऐसे ऐसे ही एक और क्यूब हो गया तुम्हारा ये वाला। ठीक है, इसको भी कहीं भी ना कहीं ऐसे ले आके जोड़ दो। ठीक है, इस तरह के 2 क्यूब्स हैं। इनका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 12.1 का। दोनों एंड टू एंड ज्वाइन किए गए हैं, ये हमने कर दिए हैं ज्वाइन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये जो क्यूबॉइड बन रहा है, इसका तुमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखने वाली बात क्या है, दोनों जो क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम दे रखा है क्या हमको ये? अरे हाँ यार, वॉल्यूम दे रखा है। चलो ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में वॉल्यूम दे रखा है हमको दोनों क्यूब्स का। ठीक है, सपोज करो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, क्या पढ़ाया था मैंने, ए क्यूब होता है ना। साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका ए और ए। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है। अच्छा, ए क्यूब मतलब हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। बराबर बात है, मतलब जब ए निकालने जाएंगे तो इसका 64 का हमको क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके नतीजे पहुंचोगे तुमको पता चलेगा कि 4 का जो क्यूब होता है वही 64 होता है। ठीक है, तो ए तुम्हारी बेसिकली 4 सेंटीमीटर आ जाएगी यहां से। ये चीज समझ में आई बात? ठीक है, मतलब मैंने वॉल्यूम दिया हुआ था तो मैंने इसका साइड रिड्यूस कर दिया वॉल्यूम से इस तरीके से। ठीक है, कि 4 सेंटीमीटर इसका साइड होगा, मतलब 4 सेंटीमीटर इसका ही 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ब्रेड्थ दोनों की ही 4 सेंटीमीटर है और हाइट दोनों की ही 4 सेंटीमीटर है। अब जब इसको ढंग से देखोगे तो बेसिकली ये क्यूब नहीं रहे, दोनों अलग अलग तो क्यूब है, साथ मिलके क्यूबॉइड बनाते हैं इस तरीके का। ठीक है, इसको तुम इस तरीके से ज्वाइन कर लेना, आइडिया तुमको लग जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्यूबॉइड बना देंगे, है ना। अब क्यूबॉइड बना देंगे तो क्यूबॉइड में होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। हमको बेसिकली करना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमको सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको पहले इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता होनी चाहिए। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इसी से डिड्यूस होकर मिलेगी। क्या इसकी ये दो साइड्स मिलके इसका लेंथ नहीं बना देगी क्या? क्या इसकी ब्रेड्थ सेम ब्रेड्थ नहीं है क्या, 4? ठीक है, और इसकी हाइट भी बिल्कुल सेम 4 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि एंड टू एंड तो ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, हमको क्या करना है अब यहां से, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली तुमको लगाना है। तो 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। एल क्या है तुम्हारा यहाँ पे, एल तुम्हारा हो गया 8, बी तुम्हारा हो गया 4, एच तुम्हारा हो गया 4, मतलब 8 इंटू 4 पहला प्लस
4 इंटू 4 दूसरा प्लस 4 इंटू 8 तीसरा, बराबर बात है, देख लो। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे 2 इंटू 8 4 32 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे 32 आ जाएगा। 32 64 होता है, 64 16 80 हो जाता है। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बहुत ही मक्खन की तरह निकला है। देख लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि तुमको ना आए। ठीक है, रही बात वॉल्यूम की, वॉल्यूम में तुमको ऑलरेडी ही इंट्रो में करवा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो वॉल्यूम की भी अब शिकायत नहीं रह सकती तुमको। और फॉर्मूलेज याद करना तो तुम्हारा काम है ना, वो थोड़ी मैं तुमको रटवा सकता हूँ बैठा के यहाँ पे। हाँ, मैं तरीके बता सकता हूँ किस तरीके से याद करने, वो अपन बेशक अलग से एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें तुम्हारे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होगा, कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो है तुम्हारे 10th क्लास के सारे होंगे उसमें, तो उसमें मैं तुमको बता दूंगा किस तरीके से याद करने। देख लेना है, फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आऊंगा मैं, जिसको एग्जाम्पल आ गए है ना चारों मतलब चारों एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को आ गए हैं तो उसकी एक्सरसाइज बहुत मक्खन निकलने वाली है, कोई टेंशन नहीं है। चलो आओ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देख लो। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, मतलब एक होलो हेमिस्फेयर बना दो। ठीक है, एक वेसल बना हुआ है होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर माउंट किया गया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्या क्या कह रखा है भाई, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, मैं ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लूंगा कि रेडियस मेरी 7 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस इसकी होगी वही रेडियस इसकी होगी। दिमाग लगाने की बात ये तो है ना, ये भी रेडियस 7 सेंटीमीटर ही है यहाँ की भी। आगे क्या दिया हुआ है, अच्छा मेरे को डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है ना, ध्यान रखना। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, टोटल हाइट जो है वो है मेरी 13 सेंटीमीटर। कल ही एक चीज मैंने बताई थी कि जो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर होती है वही उसकी हाइट का काम करती है किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में। मतलब कि यहाँ पे जो हेमिस्फेयर की अगर हाइट निकालने जाओगे तो हेमिस्फेयर की हाइट विल बी इक्वल्स टू इट्स रेडियस, मतलब कि 7 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है, क्योंकि रेडियस क्या होता है बेसिकली सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक होता है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक 7 है, तो सेंटर से लेके इस सर्कमफेरेंस तक भी 7 ही होगा। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा अलग बात है लेकिन होता यही है। ठीक है, अब ये 7 है, ये 13 है, तो ऑटोमेटिकली क्या तुमको ये नहीं मिल गया कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, बराबर बात। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमको इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल ड्यूस करना है, क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात मेरे को इनर सरफेस एरिया निकालना हो चाहे आउटर सरफेस एरिया निकालना हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात तो ये। ठीक है, क्योंकि दोनों होलो है और थिकनेस हमको क्वेश्चन में बताई नहीं गई है। पहले हम क्या बोल सकते हैं कि भाई क्या पता बंद हो, ठीक है, तो चलो ठीक है टॉप ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अब दोनों होलो दे रखे हैं ना, हमको तो होलो दे रखे हैं, मतलब जो अंदर है वही बाहर है। ठीक है, बशर्ते उसकी थिकनेस ज्यादा ना हो, मतलब ये जो थिकनेस होती है ना ये ज्यादा ना हो, थिकनेस ज्यादा होगी तो रेडियस में फर्क आएगा, थिकनेस ज्यादा होगी तो ये रेडियस यहाँ से 7 थोड़ी रह जाएगी, कम रह जाएगी, लेकिन थिकनेस तो अपने को कुछ दे रखी मतलब नेग्लिजिबल है ना, तो उस हिसाब से इनर या आउटर सरफेस एरिया एक ही बात है। अब इसमें लगाओगे क्या, सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को इनर सरफेस एरिया क्या होगा इसका। एक तो क्या ये सिलेंडर का सरफेस एरिया नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात ही नहीं आएगी क्योंकि दोनों तरफ से ओपन है, समझ गए बात को। आ जाओ दूसरी चीज पे, दूसरा सिमिलरली CSA ऑफ हेमिस्फेयर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी टोटल सरफेस की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि सर्कुलर टॉप गायब है, होलो है, तो इस पे आ जाओ। आगे क्या है भाई, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh, बराबर बात है। CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr², बराबर बात है। हमको क्या पता है कि जो रेडियस है वो दोनों की सेम है, तो मैं यहाँ पे कल की ही तरह जब लास्ट लेक्चर में तुमको क्वेश्चन करवाया था, आखिरी ही क्वेश्चन था वो, आखिरी एग्जांपल नंबर 4 था, है ना, उसी के हिसाब से मैं 2πr कॉमन निकाल दूंगा, निकाल दिया, यहाँ पे मेरा h बच जाएगा, यहाँ पे मेरा एक r बच जाएगा।
ठीक है, कैलकुलेशन इजी रहेगी। पाई का वैल्यू हमको आई होप कुछ नहीं दे रखा हो, कुछ नहीं दे रखा। तो यहां से अगर मैं देखूं, जैसे मान लो ये हाइट क्या है, ये सिलेंडर की हाइट है ना, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो अपनी फॉर्मूले में काम आनी हो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस है किसी की भी हो, दोनों की 7 सेंटीमीटर ही है, तो उसको अलग अलग लिखने का तकल्लुफ नहीं करते हैं। 2 इंटू पाई इंटू आर कितना हो गया 7, है ना, इंटू एच प्लस आर है, मतलब एच कितना हो गया अपना 7 प्लस 6, मतलब ये आर प्लस 6 ये आ गया। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ये कट जाएगा ऐसा कैसा, ये कट गया तो बचा क्या 2 इंटू 22 इंटू 13। जब मल्टीप्लाई करने जाओगे इसको तो 22 इंटू 13 जब तुम करते हो तो तुमको मिलता है 286, ठीक है, और इंटू 2 बराबर 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16 117 हो जाएगा, 1 2 2 4 1 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल पूछा था हमसे, सीएसए ऑफ सिलेंडर लग जाएगा उसमें और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर लग जाएगा। हम एग्जांपल्स कर चुके हैं इस तरह के, तुमको आइडिया होगा क्या करना है, ये इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर बाहर निकाल दिया तो एच प्लस आर अंदर बच गया। 2 इंटू पाई इंटू आर 7 है और एच प्लस आर 7 प्लस 6 13 होता है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 22/13 बचा सिर्फ, इंटू 13 सॉरी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने जाओगे 13 को 22 से करोगे 286 बनेगा, बराबर बात है, कर लो। 13 2 26 और 26 और 2 28, ठीक है, इंटू 2 जब करोगे तो 572 बन जाएगा, ये तुम्हारा आंसर है। चलो मिटाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊंगा मैं, ज्यादा टाइम डिजर्व नहीं करते हैं अपने क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बुक खोल लो पढ़ो। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक टॉय है जो कैसा है भाई, टॉय है जो कोन की फॉर्म में है और उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब अब की बार हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर माउंट नहीं करा जा रहा है, अब की बार हेमिस्फेयर के ऊपर कोन माउंट हो रहा है। ये इस तरह का एक टॉय है। क्वेश्चन नंबर 3 वही बात, ये हो गया मेरा हेमिस्फेयर, ठीक है, इसी के ऊपर में एक कोन माउंट कर दिया गया है, ठीक बात है, और दोनों का ही रेडियस 3.5 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है और टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है। दोनों का ही रेडियस मेरे को 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और टोटल हाइट जो है मेरे को दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, किसकी, पूरे टॉय, ठीक है। वही वाला फंडा है, इसकी हाइट कितनी हो गई बताओ मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया है बताओ, 3.5 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। हाइट जो होता है सिलेंडर, जो हेमिस्फीयर का जो हाइट होता है वो रेडियस के बराबर ही होता है, रेडियस ही उसकी हाइट होती है। तो यहाँ से लेके और सिर्फ कोन का जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, ये कर दोगे, मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा बेसिकली 15.5 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सेम क्वेश्चन है, बस सिलेंडर की जगह कोन है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने जाओगे क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, क्या क्या आ रहा है इसकी सरफेस में, एक तो सीएसए ऑफ कोन बन रहा है, सीएसए ऑफ कोन बन रहा है, और दूसरा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर बन रहा है, कोई फर्क ही नहीं क्वेश्चन में, बराबर बात है, यहीं तक ही तो होगा। और क्या है, अब सीएसए ऑफ कोन क्या होता है भाई, पाई आर एल, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब बला क्या है, ये बला है, ये पहले एल निकालना पड़ेगा, तो पहले एक बार कोन में फॉर्मुलेट करते हैं चीजें। ये बताओ, ये इसका हाइट हो जाएगा, पढ़ा हुआ है हमारा हाइट कितना होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा।
मतलब इसमें जब तुम वो लगाओगे पाइथागोरस तो एल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो होता है पढ़ाया हुआ है कौन में मेरा। एल स्क्वायर कितना है निकालना है हमको, एल स्क्वायर को रख दो ऐसे कैसा, आर स्क्वायर कितना है 3.5 का होल स्क्वायर, बराबर बात है 3.5 को मैं 7/2 लिखूंगा, प्लस हाइट मतलब परपेंडिकुलर होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक है कितना बन गया 49/4 प्लस 144/1, बेसिकली यही बना, ठीक है। तो एल स्क्वायर जो है वो मेरा क्या आ जाएगा 49 प्लस का आ जाएगा मेरा 400 616 आ जाएगा शायद, ये चेक कर लूँ क्या एक बार, 616 ही आता है, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया मैं, 576 आएगा, 400 हाँ ठीक है 576 आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 4, बराबर बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एल स्क्वायर की जर्नी आगे चलती रहेगी, इसमें जब तुम ऐड करने जाओगे 24 तो वैसे ऐड हो जाएगा, 25 और ऐड कर दो तो 625 बन जाएगा ऊपर ऐड करने के बाद में, और 4 आ जाएगा। एल निकालने जाओगे तो रूट करना पड़ेगा तुमको इसका पूरे का 625/4 का, तो एल तुम्हारा बेसिकली 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगा फाइनली। एल की एक बार कैलकुलेशन देख लो, ठीक है एल की कैलकुलेशन देख लो, एल निकाल के मैं यहाँ पुट करके सीधा उसी बोर्ड पे आऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार एल को तुम फॉर्मुलेट कर लेना साथ में, इधर आ जाओ, ठीक है। एल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर मेरे को 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ। 3.5 को 7/2 कैसे लिखते हैं, 3.5 35/10, 5 2 जा 5 7 जा, इस तरीके से लिखते हैं। और बाकी ये बच्चों को भी पता होता है कि 3.5 जो होता है वो 7 का आधा होता है, 3.5 इज द हाफ ऑफ 7, ठीक है। वही चीजें पुट करिए, 49/4 इसका स्क्वायर 144, जब इनका एलसीएम लोगे तो ये आएगा, एल निकालना है, एल स्क्वायर नहीं निकालना है, एल निकालना है, एल निकालोगे इसका रूट करोगे, इसका रूट होता है 25, इसका रूट होता है 2, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, एक तो पाई में निकाल सकता हूँ आराम से, आर दोनों का ही सेम है तो मैं इसका आर भी कॉमन निकाल सकता हूँ दोनों में से, ठीक है दोनों का आर सेम ही तो है। अब बचा क्या इधर एल प्लस इधर क्या बचा 2 बच गया, एक तो पाई बाहर निकल गया और आर बच गया, ये बचेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, जिसको अपन 7/2 करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब पाई का वैल्यू कुछ दे रखा है क्या, कुछ नहीं दे रखा है, 22/7 लेना है, मौज है हमारी। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर मतलब 7/2, बराबर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एल क्या है 25/2 प्लस 2 इंटू आर, मतलब 2r जो होगा 2 इंटू 7/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 7 आ जाएगा, 2 इंटू आर मतलब 7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आगे सॉल्व करने जाओगे 22/7 ऐसा का ऐसा, 7/2 ऐसा का ऐसा, इंटू इसको जब ऐड करोगे 25 14 कितना होता है 39, अपॉन में आ जाएगा तुम्हारे 2, ये देख लो। और एल वाला कैलकुलेशन में मिटा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, लेते रहा करो, अगर बीच में कहीं दिक्कत आती है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में देख लेना उसको, ठीक है। ये ऐसा कैसा आया, ये ऐसा कैसा यहाँ पे आ गया, इसको ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा 25, ये आएगा 39/2, ठीक है। इसको आगे चलाओ, सॉल्व करो, इसको क्या है भाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 39/2, बराबर यही है, 7 से 7 चला जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 11 बार, और 2 जाएगा नहीं, तो 11 इंटू 39/2 बचेगा, जो मैं सॉल्व करूंगा इसको तो क्या आएगा मेरा 429/2, मतलब कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये अब दिख रहा होगा तुमको, नजर आ गया है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां पे कौन आएगा वहां पे एल तो निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। जहां कौन आएगा वहां एल तो लगेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, मिटा रहा हूं मैं इसको ना, कोई ज्यादा कुछ खास बात है नहीं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 और सेकंड और थर्ड दोनों सेम से ही है, बस एक जगह अपने को सिलेंडर दे दिया था, एक जगह अपने को कौन दे दिया, बाकी वही सी से निकालना है, वही किसी भी रामायण और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे,
क्वेश्चन नंबर 4 देख लो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो इसका साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। ये भी मेरे को क्यों देखा देखा सा लग रहा है क्वेश्चन। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये हो गया अपना क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इसका साइड 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये 7, ये भी 7, ये भी 7, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर सरमाउंट किया गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द। एक हेमिस्फेयर सरमाउंट किया गया है, दिमाग लगाओ। इसको एक बार ऐसा कैसा इधर बनाया था स्क्वायर दिखा के, ये टॉप है, समझो तुम गूगल मैप से अपना ही घर देख रहे हो, ठीक है, तो है तो तुम्हारा घर भी क्यूब है, क्यूबॉइडल, लेकिन जब गूगल मैप से देखो तो ऊपर सैटेलाइट व्यू जो होता है उससे देखोगे तो तुमको सिर्फ छत का स्क्वायर दिखेगा ना, और कुछ नहीं दिखेगा। अब ये बताओ, इसके ऊपर अगर तुम एक सेमी सर्कल रखना चाहो मैक्सिमम डायमीटर का, तो क्या तुम पूरा साइड कवर नहीं कर दोगे इसका, इस तरीके से, सॉरी ये तो बना दी, इस तरीके से, ठीक है। तो मैक्सिमम जो डायमीटर तुम ले सकते हो इस 7 सेंटीमीटर के क्यूबॉइड में, क्यूब में, तो तुम वो मैक्सिमम डायमीटर हेमिस्फीयर का क्या ले सकते हो, 7 सेंटीमीटर। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन भाई, ये रहा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट अ हेमिस्फीयर can have on the cube of side 7 centimeter is 7 सेंटीमीटर। ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। और अब इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है तुमसे कि जब तुमने ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर ले लिया है तो अब आप हमको इसका सरफेस एरिया निकाल दो। जो ग्रेटेस्ट डायमीटर के साथ तुमने जो क्यूबॉइड रखा है ना ऊपर, उसका हमको सरफेस एरिया निकालना। तो कोई महंगी गणित है क्या इसमें, कुछ भी तो नहीं है, क्या रामायण थोड़ी कुछ है ना। सपोज कर लो, अब मैं तुमको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, अब हम ये मान रहे हैं कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसको लेके उसको मान के ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, और उसका अपने को सरफेस एरिया निकालना है ना, हाँ जी, सरफेस एरिया निकालना सॉलिड का, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब मैं मान रहा हूं इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर है, जो इसके ऊपर, एक मिनट, अब मैं मान रहा हूं कि इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर है ना इस तरीके का, इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मेरे को इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देना है। क्या इस तरह का क्वेश्चन तुमने करा नहीं है एग्जाम्पल में, फर्स्ट या सेकंड थर्ड एग्जाम्पल ऐसा कुछ था ना, मेरे को भी याद है, ठीक है। जब इसका तुम टोटल सरफेस एरिया निकालने जाओगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जब निकालने जाओगे, ठीक है, तो क्या करोगे, पहले तो टीएसए ऑफ क्यूब होगा, बराबर बात है, याद तो होगा। फिर बात इतनी सी रहेगी, उस क्वेश्चन को मैंने बहुत डेप्थ में समझाया था, बात सिर्फ रहेगी कि इस टॉप का क्या करना है, इस टॉप में से कौन सा एरिया जो है वो तो इंक्लूड होएगा सरफेस में और कौन सा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जब जब मैं इसे मान लो हाथ फेर रहा हूं ऐसे, ठीक है, तो जब जब मेरा हाथ जहां जहां चलेगा वो सरफेस है, ठीक है। जब मैं ऊपर हाथ फेर रहा हूँ, फेर रहा हूँ, फिर अचानक से ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे फेर रहा हूँ, ये चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली टीएसए ऑफ क्यूब में से माइनस क्या करना पड़ेगा, क्या ये ही वो जगह है क्या जहां पे मैं हाथ नहीं फेर पाऊंगा, या फिर जहां पे जिसको अपन सरफेस के तौर पे नहीं देख पाएंगे, जो अपने को नजर नहीं आएगा, वो छुप जाएगा, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। ये क्या है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। लेकिन इसकी जगह हमको नजर क्या आ रहा है, हेमिस्फीयर का टॉप, तो हम उसको ऐड कर देंगे, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। यही समझने की चीज थी बस, इसके बाद तो फॉर्मूलों में काम हो जाएगा, ठीक है भाई। टीएसए ऑफ क्यूब तो इसके सरफेस में आया ही आया, उसके बाद में छुप क्या गया, जो इसका बेस है वो छुप गया, किसकी वजह से छुपा, सीएसए की वजह से। तो जो छुप गया उसको निकाल दो और जो उसकी जगह दिखने लगा है उसको ऐड कर दो, ये हो गया तुम्हारा टीएसए ऑफ सॉलिड। 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, पाई का वैल्यू क्वेश्चन देगा, ठीक है, ठीक बात है। तो इसको अगर मैं आगे करना चाहूं
तो मेरे को करना क्या है बेसिकली TSA ऑफ क्यूब मतलब कि 6a² माइनस मेरे को करना है πr², बेस तो यही होता है ना, और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर करना है मतलब 2πr²। ठीक है, अब फॉर्मुलेट कर लो चीजों को, चीजें क्या क्या है भाई, एक तो r की वैल्यू चाहिए, r हमारा ऑटोमेटिकली डायमीटर अगर हमने 7 मान लिया उसका तो r हमारे को 7/2 सेंटीमीटर मिल गया ना, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे को a चाहिए, a हमारी 7 सेंटीमीटर है, तो पुट कर दो वैल्यूज। पहले तो इस फॉर्मूले को सही कर लो, 6a² है 2πr² माइनस का πr² है ना, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो πr² ही बचेगा, प्लस 6a² मतलब कि 6 इंटू a² मतलब 49, 7 का स्क्वायर, प्लस 22/7 इंटू r² मतलब 7/2 इंटू 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको मैं 11 बार कर देता हूँ। बच क्या मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा 49 इंटू 6 से मैं करूंगा तो मेरा आएगा 294, ठीक है, प्लस जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 77/2 आ जाएगा, ये पूरा मेरा TSA होगा इसका। ठीक है, जब इसको सॉल्व करूंगा 294 प्लस 38.5 ये आएगा क्या, हाँ ये आएगा। ठीक है, इसको भी ऐड कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 6 निकाल दो इसमें से, 332, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह क्वेश्चन करा हुआ है तुम्हारा एग्जाम्पल्स में। ठीक है भाई, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी मतलब मक्खन क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम खत्म कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है, मिटा दूं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक सच दैट, अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है, फिर से क्या चाहता है, बस पहले ऊपर रखा हुआ था देख लो भाई, एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, ये हमने बना दिया क्यूबॉइडल ब्लॉक, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से बनाएंगे, जान भागे। ठीक है, ये हो गया क्यूबॉइडल ब्लॉक। आगे क्या दे रखा है भाई, इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को निकाल दिया गया है, कट आउट करना मतलब इस तरीके से इसको नीचे, मतलब यहां से इस तरीके से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल दिया गया है, मतलब यहाँ पे अभी तुम्हारा एक गोला बन गया है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, ऐसे करके स्कूप कर देना आइसक्रीम में से ऐसे। ठीक है, वही हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्यूब में से निकाल दिया इसने, है ना। ये मान लो आइसक्रीम है क्यूबॉइडल शेप में, सॉरी क्यूबिकल शेप में, उसके बाद में एक स्कूप डाला, पूरा हेमिस्फेयर बाहर। ठीक है, डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, और वही वाला K से पहले वाला इसका जो डायमीटर है ना L, ठीक है, वही इसकी एज है L, तो इसकी एज ये भी L होगी और ये भी L होगी। सेम ही क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल ही डिटरमाइन, क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, ये तुम खुद ही कर लो। देखो फिर से भाई TSA क्या करेंगे भाई, क्या TSA ऑफ क्यूब तो लगना ही लगना है। ठीक है, उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, जो नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बराबर, फिर प्लस क्या करना है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब सर इसमें से जो अंदर से निकाला है उसमें ऊपर रख दिया था, एक ही बात है क्या, अरे एक ही बात है, अलग क्या हुआ है तू बता। जब उसने ऊपर रखा था तो बेस छुप गया था, तो वो सरफेस में काउंट ही नहीं होगा, सिर्फ CSA ही काउंट होगा, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। अब जब तुम स्कूप कर रहे हो, ऐसे निकाल रहे हो, तब भी तो बेस गायब है, सिर्फ CSA तो आ रहा है। ठीक है, तो TSA में तो ये माइनस करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें से निकल गया है। अरे इसकी एक जो एज है, इसका एक जो सरफेस है क्यूब के ऊपर वाला, उसमें से कुछ पार्ट तो गया है ना, जो सर्कुलर एरिया था वो तो माइनस करना ही पड़ेगा।
फिर ऐड करोगे ना इसको तो बेसिकली तुम करोगे क्या, वही वाली चीज फिर से। अच्छा ये फिफ्थ क्वेश्चन था ना, हाँ टीएससी जब निकालोगे तो क्या करोगे, 6a² माइनस का पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मुलेशन क्या आया था अपना 6a², इसको सॉल्व कर दोगे तो प्लस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व करना है। अब तुम बस ये देख लो कि है क्या ए और आर, ए तुम्हारी l सेंटीमीटर है और आर भी तुम्हारी l/2 सेंटीमीटर है। बस l की जगह 7 की जगह l आ गया और कोई फर्क नहीं पड़ा इस क्वेश्चन में। सेंटीमीटर में दे रखा है क्या, सेंटीमीटर दे तो नहीं रखा, कुछ नहीं दे रखा है सेंटीमीटर वगैरह तो, लेकिन हम इसको स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे, फिर यूनिट दे नहीं रखी है अपने को, है ना। देख लो, है ना। तो 6a² मतलब 6 इंटू ए कितना है l², l का स्क्वायर बराबर प्लस पाई r² मतलब l/2 का स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करोगे 6l² प्लस पाई इंटू l²/4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 लगा लो नीचे, सॉल्व करोगे इसको 24l², नहीं यार सॉल्व कर नहीं सकते, लेकिन इसमें से कॉमन तो निकाल सकता हूं मैं, इसमें सिर्फ मैं l²/4 कॉमन निकाल सकता हूँ। सपोज करो l² दोनों में है, और चलो ठीक है पहले इसको l से ले लो, 6l², ये हो जाएगा तुम्हारा 24l² हो जाएगा, 24l² प्लस पाई l² इधर बचेगा और अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करोगे 4 तो कॉमन आएगी ना नीचे तो, ठीक है। ऊपर से मैं l² निकाल लूँ, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा मेरे पास में 24 प्लस पाई, 24 प्लस पाई, मतलब कि जो तुम्हारा आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, मतलब यही आंसर आ जाएगा। अलग से क्या लिखना है इसको, ये लो स्क्वायर यूनिट्स लगा देना, इसके आगे ये एरिया है स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। बाकी अगर बुक में शायद इसको इस तरीके से दे रखा होगा, इरेशनल नंबर को पहले लिख रखा होगा इन्होंने, l²/4 पाई प्लस 24, इस तरह का दे रखा होगा बुक में, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आऊंगा मैं। ये तो क्वेश्चन तुमको रट लेना है, मतलब अगर 3 बार एनसीईआरटी रिपीट कर रहा है ना, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें कोई ना कोई एप्लीकेशन ऐसा बना देंगे जो इसी पे बेस्ड होगा, और तुमको फिर याद आएगी कि यार वो क्वेश्चन 3 बार आ गया था, हमने करा क्यों नहीं। देखा जाए तो एनसीईआरटी ने 3 बार दे दिया क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में, इससे पहले वाला क्वेश्चन और फिर वापस ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देख लेना, इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी को समझ में नहीं आया बता देना फिर से। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना उसका अभी मेरे पास सबसे बढ़िया इलाज तो यही है कि तुम मेरे को कमेंट कर दो, एक अलग से वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं लाइव भी आ सकता हूँ, मेरे को लाइव आना है एक्चुअली। जो बच्ची थी ना वो शायद एकता नाम था, क्या नाम था उसका, उसकी वजह से मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी जाग गई कि यार अपन लाइव जाके देखते हैं एक बार। वो बात अलग है कि कोई आया नहीं तो पोपट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भैया यूट्यूब की दुनिया बहुत बेकार है, बहुत बुरा बा, बहुत बुरा बा। योग्यताओं की कदर नहीं है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है भाई, अब एक मेडिसिन कैप्सूल है, जो अपने कैप्सूल खाते हैं ना, दवाई खराब तबीयत खराब हो जाती है जब, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। सिलेंडर की शेप में इस तरह का होता है कैप्सूल, ठीक है, और उसके दोनों एंड पे एक एक हेमिस्फेयर लगा हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली ये हेमिस्फेयर और ये हेमिस्फेयर, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यहां से लेके यहां तक 14 mm की लेंथ है पूरी कैप्सूल की। और क्या दे रखा है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, डायमीटर जो है, ठीक है, मतलब कि डायमीटर जो है वो मेरे को दे रखा है 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्वेश्चन लिख रखा है डायग्राम किताब में गलत दे रखा है, हद है भाई। कहाँ बीच में से उसको 2 हेमिस्फीयर जोड़ रखा है, सिलेंडर गायब भी कर दिया बीच में से, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, दिमाग लगाना, रेडियस जो है वो 5/2 नहीं हो जाएगी मेरी मिलीमीटर में, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ही उसकी हाइट होती है, यही बोलते हैं ना।
तो जब मेरे को इस सिलेंडर में काम करना पड़ेगा तो मैं जाहिर सी बात मेरे को उसकी हाइट चाहिएगी तो मेरे को सिर्फ इतनी हाइट चाहिए सिलेंडर की, ठीक है। इतनी हाइट कब आएगी, जब मैं इधर से इसकी हाइट माइनस करूँ, इधर से इसकी हाइट माइनस करूँ, बराबर बात। मतलब इधर से एक आर माइनस होगा, इधर से भी एक आर माइनस होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ही उसकी हाइट होती है, ठीक है। इस हेमिस्फीयर, ये वाला जो हेमिस्फीयर है इसकी हाइट क्या हो गई फिर 5/2 mm। सिमिलरली इसकी भी हाइट क्या हो गई 5/2 mm, है ना। तो टोटल हाइट में से अगर मैं हाइट ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स माइनस कर दूंगा तो मेरे को हाइट ऑफ सिलेंडर प्राप्त होगा, बराबर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए तो मैं क्या करूंगा, टोटल हाइट मतलब 14 mm में से मैं माइनस कर दूंगा हाइट ऑफ 2, एक हेमिस्फीयर की हाइट 5/2, एक की 5/2, मतलब 2 × 5/2 हो गया, तो 2 × 5/2, ठीक है, ये माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे को जो हाइट मिलेगी सिलेंडर की 14 - 5 मतलब 9 mm मिलेगी, ठीक है। और किसी बच्चे को समझ में नहीं आया कि 9 mm कैसे आया, तो भाई तो एक काम कर, पहले 14 में से 5/2 माइनस कर, ठीक है, फिर जो आंसर है उसमें से फिर से 5/2 माइनस कर, तो यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे को क्या निकालना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, पहले तो ये बताओ, एक तो CS ऑफ सिलेंडर ऐड होगा, बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्लस ऐड होगा 2 × CS ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर का इसका भी CS है और इसका भी CS है, तो 2 कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक का निकालूंगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक ही बात है क्योंकि डायमेंशन सेम है ना, रेडियस दोनों की सेम है, तो क्या फायदा अलग अलग निकाल के, ठीक है। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है तुम्हारा, CS ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πRh प्लस 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², ठीक है। यहाँ को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2πRh आओ, इधर का 4πr² आओ, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब कॉमन निकालने वाला काम कर लो क्योंकि रेडियस सबकी सेम है और h कॉमन आएगा नहीं, ठीक है। देखो पाई कॉमन आ सकता है और r कॉमन आ सकता है और तो कुछ आ भी सकता है, तो यहाँ पे 2h बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, नहीं 2 भी कॉमन आ सकता था, ठीक है। h बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या बचेगा भाई 2 × r, ये बचेगा क्या, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। पाई का वैल्यू वही 2 × 22/7 ही दे रखा है ना भाई, फिर से देख लेते हैं यार, पाई की वैल्यू खा जाती है, नहीं सेम ही है भाई 22/7 ना, इंटू आर मेरा क्या है भाई, यहाँ पे बताओ 5/2 नहीं है क्या, 5/2 ये नहीं आया हो क्या, इधर मेरे को ब्रैकेट में h करना है, h मेरा कितना है हाइट ऑफ सिलेंडर लेना है, सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। हाइट जो h वाला कंपोनेंट है वो सिलेंडर वाले सेक्शन में चल रहा है, तो h यहाँ पे सिलेंडर की लेना, ठीक है। कितनी हो जाएगी 9 प्लस 2 × r मतलब 2 × r मतलब 2 × 5/2, 2 से 2 काट दोगे 5 बचेगा, 5 यह जाएगा। आगे सॉल्व करने जाओगे इसको तो क्या बनेगा तुम्हारा 2 × 22/7 इंटू तुम्हारा बनेगा 5/2 इंटू तुम्हारा बनेगा 9 + 5 14, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कट गया, बचा क्या 2 × 22 × 5, ठीक है। 22 5 से होता है 110 × 2, तो ये तुम्हारा जाएगा 220 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर, कौन दिक्कत नहीं, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, किसी को देखना देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आऊंगा, हो जाएगी एक्सरसाइज लेक्चर में तुम्हारी। यार मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है यार एक्सरसाइज क्वेश्चन तुमको इजी नहीं लग रहा है, एग्जाम्पल से काफी इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, चुटकियों में हो जा रहे हो, उसमें 2 बार बोर्ड मिटाना पड़ता था तब जाके एक क्वेश्चन हो रहा था, ऐसी तो कैलकुलेशन थी एग्जाम्पल्स की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे इसमें किसी को भी, मेरे को लगता अब तो यहाँ तक जो बच्चा पहुंच गया उसको इसमें क्या दिक्कत होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे, तो नहीं रुको, पहले इसको मिटा दे।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ भाई, ये 6 था ना, 6 हो गया, 7 पे आ जाओ। 7th क्या कह रहा है देख लो। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, मतलब कि एक है भाया सिलेंडर, ठीक है, और इसको हमने सरमाउंट कर रखा है किससे, कोनिकल टॉप से, इस तरह का कोई टेंट बना दिया, ठीक है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसका हाइट और डायमीटर दे रखा है, उसका हाइट तो तुमको दे रखा है 2.1 मीटर, ठीक है, और उसका तुमको डायमीटर तुमको दे रखा है इसका 4 मीटर। ऑल्सो एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, बढ़िया किया, इसका स्लैंट हाइट दे दिया हमको, बहुत ही प्रशंसनीय काम, ठीक है। और कुछ देखा कि भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ये जो कैनवस होता है बेसिकली, कैनवस जो इस टेंट को बनाने में काम आ रहा है, कैनवस का मतलब क्या है, कपड़ा मान लो तुम, है ना, कि कोई भी ऐसा मतलब इसमें कितना कपड़ा लग जाएगा इस पूरे को बनाने में, ये पूछा जा रहा है तुमसे। और कॉस्ट भी निकालना है एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अरे यार शिट, ठीक बात है। देखो भाई, पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन में एक चीज तुमको अलग से दे दी है, आर जो है यहाँ का तो 2 मीटर है, लेकिन इसका आर भी 2 मीटर ही होगा, ठीक है। जब भी सरमाउंट करते हैं तो आर जो होगा इसका भी 2 मीटर होगा, सेम बेस पे सरमाउंटेड है वो, है ना, ये मैं समझना, इसका अलग है, इसका अलग है। हाइट इसका अलग से दे दिया है, इसका तुमको स्लैंट हाइट दे दिया है, इसका तुमको हाइट निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या। देखो पहले तो कैनवस यूज्ड इन टेंट, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या एरिया लगेगा, एक तो तुमको ये बनाना है, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एक तुमको क्या बनाना है भाई, CSA ऑफ कोन। और तो कुछ इसमें काम आ ही नहीं रहा, नहीं और कुछ काम नहीं आ रहा, ठीक है। सर फ्लोर क्यों नहीं आ रहा, फ्लोर नहीं बनाएंगे कपड़े, तो फ्लोर कपड़े पे थोड़ा लगाएगा, जब भी टेंट बनाते हैं कहीं पे भी तो फ्लोर पे तो वही मिट्टी रहती है, कार्बन बिछता है, कैनवस का थोड़ी कोई काम है उसमें, टेंट थोड़ी बनेगा, टेंट थोड़ी बनता है उस पर। टेंट का क्या काम होता है, फ्लोर से लेके टॉप कवर करना, बस, फ्लोर का कोई काम नहीं है, तो इसमें CSA ही काम आएगा इसका, और इसका तो CSA ही काम आना था वैसे भी कोन का, तो ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πRh, बराबर बात है। CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, πRL, ठीक है। मेरे को R दे रखी है, L दे रखी है, सब कुछ तो दे ही रखा है, कुछ ही नहीं करना है इसमें तो देख लो भाई क्या कॉमन निकाल सकते, कॉमन निकाल लो, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, ठीक है, और हाइट अलग अलग है, तो हाइट इनकी लेनी भी नहीं है, हाइट इसकी तो कुछ है ही नहीं, दे रखी अपने को, तो H तो इसकी आएगी, तो बेसिकली क्या करो, पाई निकाल लो, R निकाल लो कॉमन, ठीक है, पाई और R कॉमन आ गया, तो 2 इंटू हाइट ऑफ, यहाँ पे लिख लो, हाइट ऑफ सिलेंडर है ये कोन का होता है L, ठीक है, 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पे पाई R कॉमन निकल गया, तो L हो जाएगा कोन का, ठीक है। ये है, ये पुट करना है, पाई मतलब 22.7 ही है ना, आई होप यही हो, आई होप नहीं यही है। अच्छा, और क्वेश्चन के भी आखिर में दे रखा है भाई, नोट में लिखा हुआ दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, बेस कभी भी कैनवस से कवर नहीं किया जाएगा, इनटू रेडियस क्या दे रखा है हमको, 2 मीटर दे रखा है, मतलब रेडियस 2 आ गया, इनटू यहाँ पे 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2.1, 2 इंटू, अरे 2 इंटू हाइट करोगे तो 2 इंटू 2.1, 4.2 हो जाएगा ना, मतलब 4.2 प्लस ये कितना है L 2.8, ठीक है। देख लो, सॉल्व कर लो इसको, 22/7 इंटू 2 इंटू, जब इसको ऐड करोगे तुम्हारा 3 2 3 4 7 आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं है, 7 से 7 का चला गया, क्या बचा 44 मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा कैनवस का एरिया आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड कितना है भाई, 44 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी रेट दी हुई होती है तो रेट इनटू एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो, और ये हर बहुत क्वेश्चन में लगता ही है, जब रेट निकालनी होती है ऐसा करना होता है, क्या होता है कि भाई रेट पर स्क्वायर यूनिट जो दे रखा हो
उसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया से तो आ जाएगा तुम्हारा टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे निकालना है, मेरे को तो टोटल कॉस्ट ही निकालना है ना, कि टोटल कॉस्ट कितना लगा, कितना लगेगा, रेट कितना दे रखा है मेरे को 500 पर मीटर स्क्वायर, है ना, और मीटर स्क्वायर में मेरा एरिया है तो 40 ये आएगा, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 20,000 रुपये। अच्छा 40 नहीं है 44 है, अरे ऊपर वाले को क्यों मिटा रहा हूँ मैं यार, ये तो 44 ही मीटर स्क्वायर आया ना, ये 44 है भाई, 44 पंजे होता है 220 होता है, 220 और 2 जीरो इनके आ जाएंगे, ठीक है, ये आएगा, मतलब एक तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, एक तुम्हारा तो आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर एक तो, ठीक है, उसके बाद में जो कॉस्ट वाला निकालोगे तो उसका 22,000 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है या 7th नहीं है, हाँ 7th है, कर लास्ट। एट्थ और 9th और बचा है तुम्हारा, फटाफट देख लो, इसमें कोई दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। वैसे क्या करना था, कैनवस का एरिया निकालना था, सीएसओ सिलेंडर लग जाएगा, सीएसओ कोड लग जाएगा, बेस नहीं लगेगा, वो बता चुका हूँ क्यों लगेगा, नोट में क्वेश्चन में दे रखा है। 2 पायर एच इधर, पायर एल इधर, पायर कॉमन निकल जाएगा तो 2h प्लस एल बचेगा, एच होती है सिलेंडर की, एल बचती है कोन की, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तुम्हारे मन में इसलिए लिखा है मैंने, है ना, वरना नॉर्मली हो जाता है ये। पाई की जगह 22/7 इंटू आर कितना हो गया 2, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा था मेरे को 2.1 मीटर, मतलब 2 इंटू 2.1 करूंगा तो 4.2 आएगा, या 4.2 प्लस एल 2.8 दे रखा था, इसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को 7 मिल जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 44 मीटर स्क्वायर कैनवस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसका रेट दे रखा है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो 44 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 22,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आऊंगा मैं। मेरे साथ जब तुम चैप्टर करो एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लो, उसके बाद में जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना वैसे वैसे मेरे साथ चलते जाओ बस, ठीक है, फिर देखो चैप्टर कैसे क्लियर नहीं होता तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो कुछ भी देख लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो होता है बेसिकली बना किससे, कॉन्सेप्ट से बना है, कॉन्सेप्ट तो वो यूज होने वाला है ना उसमें, तो जब हमने कॉन्सेप्ट ही पढ़ लिया तो हमको क्या दिक्कत आने वाली है। From a solid cylinder whose height is 2.4 सेंटीमीटर and diameter is 1.4 सेंटीमीटर, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब बेसिकली तुमको बताया क्या गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या होता है, होलो नहीं है भाई साहब, सॉलिड है, ठीक है, मतलब इसको अपन जो गोलाई बनाते हैं ना तो वो गोलाई नहीं है, वो सॉलिड है, मतलब होलो नहीं रहा भी है, कहने का मतलब मेरा ये है, इस तरह का है पार्ट, ठीक है, गंदा दिख रहा होगा कोई बात नहीं, जिसका हाइट जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है, इसका हाइट जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या दे रखा है, डायमीटर जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मेरे को दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर मैं निकालूँ तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये मेरी आर हो जाएगी, मेरी डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। सेंटीमीटर में नहीं चल रहा भाई साहब, मीटर में चल, नहीं सेंटीमीटर में चल रहा है। एक कॉनिकल कैविटी है सेम हाइट की, उसको इसमें से होलो आउट कर दिया गया है, फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज बताओ मुझे, सपोज करो ये ऊपर से भी कवर है, सॉलिड दे रखा है तो कवर ही होगा, ठीक है। अब मैं देखो पूरे में कवर नहीं करूंगा, बस यहाँ समझ जाओ, यहाँ पे थोड़ी मैं कलर करने बैठूंगा, समझ जाओ कि इसमें ये पूरा एक सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से एक कोनिकल कैविटी निकाल दी है टक करके, सेम हाइट और सेम डायमीटर की, ठीक है, तो वो निकलेगी यहां से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, उसको ऐसे निकाल दिया गया, निकाल फेंका बाहर, ठीक है। तो बेसिकली अब ये चीज जो है वो अब बन चुकी है, होलो बन चुकी है, ठीक है, अब ये होलो बन चुकी है। अब डायग्राम जो कर रहा होगा, जो देख रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये होलो बन चुकी है सॉलिड से, ठीक है। पूछ क्या रहा है,
ये है पूछ रहा है कि आप हमको क्या बता दो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग जो सॉलिड बचा है उसका टोटल सरफेस एरिया बता दो। अब भाई ये कलर कर लो, ये सॉलिड ही रहा, ठीक है, क्योंकि ये तो ये थोड़ी निकल गया, निकला तो ये है ना, ये तो सॉलिड ही रहा। अब क्या चित्रकला करने बैठे यहाँ पे, क्या कर रहा है आकाश? हाँ ठीक है ना, तो मेरे को ये निकाल दिया मैंने, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा देख लो, रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा वो देखो। पहली चीज तो ये CSA ऑफ सिलेंडर तो आएगा ही आएगा, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। एक एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा तो कुछ, हाँ तीसरा आएगा ना, ये भी तो आएगा भाई सरफेस इसका। फिर अगर टोटल सरफेस एरिया बचे तो सरफेस में ये भी तो आ गया ना, अंदर वाली चीज, अंदर हाथ जा सकता है ना आराम से, कुछ वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकता है, अपने अंदर वॉल्यूम भी रख सकता है। तो ये जो सरफेस बचा, ये क्या बचा है, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ कोन, ये बचा, ठीक है। अब इसको तुमको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, ठीक बात है। अब डायमेंशंस की बात करते हैं, चलो देखो इसका क्या होता है 2πr/h प्लस कोन का क्या होता है πr/l, प्लस नहीं माइनस करना है, ओ सॉरी माइनस नहीं प्लस करना है, प्लस क्या हो जाएगा πr², ठीक है। ये और कोई चीज़ बाधा नहीं है इस क्वेश्चन में, r भी है h भी है सब है, सिर्फ बाधा है ये एक चीज़, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए पहले समझो, ये होगी तुम्हारी हाइट, ठीक है। तो हाइट तुमको दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तुम्हारी जो बेस है वो तुमको दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर। तुमको हाइपोटेनियस निकालनी है तो तुम्हारी L आ जाएगी, है ना। L कैसे निकालते हैं भाई, L² इक्वल्स टू होता है R² प्लस H², यही होता है। L² निकालना है हमको, ठीक है। R कितना है भाई 0.7 है, मतलब कि क्या 7/10 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, प्लस सिमिलरली H क्या है भाई इसका 2.4, मतलब क्या 24/10 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, बराबर बात है। मैंने 2.4 को 24/10 लिख दिया, 0.7 को 7/10 लिख दिया, मेरी मर्जी, इजी होता है ये, ठीक है। समझा चुका हूँ तुमको, बहुत बार फ्रैक्शन में करोगे ज़्यादा इजी है, पॉइंट्स में लेने का कोई शौक नहीं मेरे को। 7/10 का स्क्वायर करोगे 49/100 आ जाएगा, ठीक है, प्लस इधर करोगे 24 का तो 576/100 आ जाएगा, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का 49 होता है। जब सेम डिनोमिनेटर है, जब इनको ऐड कर दोगे तुम्हारा 625/100 आ जाएगा, ठीक है। जब मैं L निकालने जाऊंगा तो मेरे को रूट निकालना पड़ेगा किसका, 625/100 का। तो मेरा जो L आएगा वो 25/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देख लो, L की कैलकुलेशन किसी को देखनी है स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। 625 का जो रूट होता है वो होता है 25 और 100 का रूट होता है 10, ठीक है। तो उस हिसाब से L मेरा जो आ जाएगा वो 25/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, नहीं वैसे मिटाने की जरूरत है, इसको मिटा रहा हूं मैं ना, सिर्फ L को मिटा रहा हूं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है अभी ले लो, क्योंकि आगे से कैलकुलेशन जाएगी। तो L जो अपना है, मतलब बेसिकली अपना जो L है, इसका L जो है वो आ जाएगा 25/10 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर बात है। अब आ जाओ, अब इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट करो, तो पाई आर और पाई आर सब जगह दिख रहा है मेरे को, पाई आर को बाहर निकालो, ठीक है। इधर क्या बचा 2 × H, 2 × H, इधर क्या बचा L, इधर क्या बचा सिर्फ एक R, ठीक है। देख लो पाई का वैल्यू कुछ नहीं दे रखा ना, कुछ नहीं दे रखा है, सही है, दिया मत करो। 22/7 इंटू R कितना है भाई, देख लो R अपना है 0.7, मतलब कि 7/10, ठीक है, इंटू यहाँ पे 2 × H, हाइट कितना है 2.4, 2 × H कितना हो जाएगा 2 × 2.4 मतलब 4.8, ठीक है, 4.8 प्लस L कितना भाई 2.5। सर अब सर इसको आपने फ्रैक्शन में क्यों नहीं लिया, दिमाग लगाना पड़ता है ना बेटा। यहाँ पे 25/10 है ये, यहाँ पे मैं इसको एक बार इसको भी डेसिमल में रख रहा हूँ तो मैं इसको भी डेसिमल में रख रहा हूँ, प्लस करना है मेरे को, काटा बीटी नहीं होगी यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा 2.5,
5 प्लस आर कितना है 0.7 बराबर। अब इसको इधर ले आओ, कितना है भाई 22/7 इंटू 7/10, 22/7 इंटू 7/10 इंटू ये कितना है 4.8 प्लस 25 कितना हो गया 5.3, 7.3, 7.378। इसलिए नहीं लिया था मैंने फ्रैक्शन में इसको, क्योंकि मेरे को पता है ये डेसिमल में जब सारे आ रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ खुराफात करके एक साथ नंबर लेके आएगा यहाँ पे, है ना। फिर से देख लो, पॉइंट एक बार सबके नेगलेक्ट कर दो और ऐड कर दो। 48 25 कितना होता है 73, 73 और 7 80, 80 मतलब 8.0, तो ये आ गया तुम्हारा 8। ठीक है, अब इसमें 7 से 7 तो निकल जाएगा, ऐसा कैसा बचा क्या 22 इंटू 8/10, 22 8 जो होता है 156/10, तो ये हमारा आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकालना था क्या, ये आ रहा क्या, गड़बड़ करी क्या मैंने कुछ, ये नहीं आ रहा इसका आंसर यार। क्वेश्चन नंबर 8 देखो 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 2πRh प्लस πRL प्लस πR²। एल मेरा 625/100 25/10 हुआ था, ठीक है 2.5 ही हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। πR मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरा बचा क्या 2 इंटू एच प्लस एल प्लस आर, हाँ आर ही बचा। पाई की जगह 22/7 इंटू 7/10 लिख दिया मैंने, 0.7 को इंटू 2h, एच कितना है 2.4 है तो 4.8 हो गया, ठीक है प्लस 2.5, 2.5 आ जाएगा, कहाँ है 2.5 बाई ये रहा, और इसके बाद में क्या आ जाएगा 0.7, है ना, तो 0.32 मान लो उसको, 3.2, 3.2 मतलब 5 और 3 8 ही हो गया, ये 8 ही यहाँ पे आया, ठीक है 22.7 इंटू 7/10 इंटू 8, ठीक बात है 7 से 7 मैंने कैंसिल कर दिया, 22 इंटू 8 बाय 22 इंटू 8 156 नहीं होता, 22 इंटू 8 होता है 176, यही गलती करी थी, 176 होता है, 8 हाँ 176 होता है, तो ये तुम्हारा आएगा बेसिकली 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और तुम्हारा जो आंसर दे रखा है बुक में वो दे रखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये और ये समतुल्य है, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन है आस्क्ड अस टू आंसर इन नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में अपना ये आंसर आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ रहा है हमारा वो बेसिकली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो तुम अगर ये करके आओगे तो भी ठीक है, ये करके आओगे तो भी ठीक है, फटाफट देख लो उसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाऊंगा मैं, लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत लंबी क्लास चलेगी वैसे ही। ठीक बात है, चलो मिटा रहा हूं, इजी था क्वेश्चन, समझने वाली बात है, बस सॉलिड होलो वाली बात थी, बाकी सॉल्व तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हो, तो अब इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए तुमको, ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। मेन चीज समझने की डायग्राम में थी इस बोर्ड गंदा हो गया तुम्हारी क्लास करने के बाद, बोर्ड साफ करूंगा मैं पूरा। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देख लो। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। एक सॉलिड सिलेंडर है, फिर से वही वाली बात है सॉलिड सिलेंडर वाली, ठीक है। तो बेसिकली सिलेंडर जो अब की बार मिल रहे हैं वो सारे सॉलिड मिल रहे हैं, है ना, पर इस बार मैं सॉलिड बना के दिखाऊंगा, नहीं तुमको ध्यान रखना, सॉलिड वाला आइडिया तुम लगा सकते हो, ठीक है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है मान लो, है ना, इसमें से दोनों तरफ से एक हेमिस्फेयर को निकाला गया है, दोनों एंड से, है ना, मतलब इधर से भी एक हेमिस्फेयर को स्कूप आउट कर दिया गया और इधर से भी एक हेमिस्फेयर को स्कूप आउट कर दिया बोल के, मतलब ऐसे करके और निकाल दिया गया उसी शेप में, ठीक है। पूछ क्या रहा है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, नहीं इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब अगर इस सिलेंडर की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5, और अगर इसकी रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब कि इसको मैं 7/2 सेंटीमीटर बोलूँगा, ठीक है, मतलब यहाँ की भी रेडियस कितनी हुई 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, क्वेश्चन नंबर 9।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा भाई, दिखाई दे रहा है कैसे भाई, ये अब जैसे स्कूप आउट कर दिए गए तो सॉलिड तो ये बचा ना, ये तो सॉलिड ही बचा, ये थोड़ी होलो रहेगी अब, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा, एक मिनट को पहले मेरे को इसको कलर कर लेने दो। हाँ, टोटल सरफेस एरिया कैसा रह गया, एक तो तुम्हारा आ जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि वो तो पूरा चल रहा है ना, CSA ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, प्लस और क्या कर लोगे, और क्या आ जाएगा इसके सरफेस में, एक तो ये सरफेस हो गया, एक अंदर से ये सरफेस हो गया, मतलब ट्वाइस इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बराबर बात है, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब कि 2 पाई आर कॉमन, इधर से h बचेगा, इधर से बचेगा मेरा 2 और r। ठीक है, मेरे को पता है मेरा r ये है, मेरे को पता है मेरी हाइट क्या है, पुट कर दूंगा और निकाल दूंगा, 2 इंटू 22/7, आई होप 22/7 ही हो, हाँ जी वही है ना, इंटू r करूंगा, मेरा कितना आ रहा है 7/2, h कितना है मेरा 10 प्लस 2 इंटू आर, मतलब 2r कितना हो जाएगा 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, मतलब आप तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे को क्या मिलेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस, हाँ इंटू लगा लो यहाँ पे ब्रैकेट है ना, हाँ 10 प्लस 7 17 आ जाएगा, बराबर बात है, ठीक है, ये एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 इंटू 17, मल्टीप्लाई करोगे ना इसको तो आ जाएगा 34 इंटू 11 कर दो इसको, है ना भाई, बेसिकली 22 इंटू 17 को मैं 34 इंटू 11 में तो लिख सकता हूँ, है ना, मेरी मर्जी, एक ही बात है, मैंने इसका 2 निकाल के इसको दे दिया, तो कितना बच गया तुम्हारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर, देख लो। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो चुकी है, इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, 1 to लेकर 9 सारे क्वेश्चन किए, इसका TSA निकालना था अपने को, CSA ऑफ सिलेंडर ऐड कर देंगे, 2 ये पार्ट ऐड हो जाएंगे, है ना, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन निकाल दिया, जैसे h बचा, जैसे 2 और r बच जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू r की जगह 7/2 आ जाएगा, इंटू h कितना है मेरा 10 प्लस 2 इंटू आर कितना हो जाएगा 2 इंटू 7/2, 7 बचेगा, 17 बन जाएगा ये, है ना, मतलब मेरा बन का गया 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 17, ये बन जाएगा मेरा ना, 7 से 7 कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, इसके बाद में 22 इंटू 7 है और इसको मल्टीप्लाई करना था, बस ये आंसर है तुम्हारा, ठीक है, हो गया खल्लास तुम्हारा, एक्सरसाइज 12.1 फिनिश है, 1 शॉट लेक्चर में खत्म अपनी, 9 के 9 क्वेश्चन पूरे डिटेल में और अच्छे से समझाए मैंने तुमको, इसके बाद में मैं आऊंगा एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 12.2 लेके, यानी कि अब वॉल्यूम वाला जो फेज है तुम्हारे चैप्टर का वो स्टार्ट होगा, ठीक है, वैसे क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लव फ्रेंड्स, लव फैमिली, जय हिंद, टाटा बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ, आकाश।